कि बी अहेड ऑफ टाइम्स और टाइम विल थ्रो यू अवे। इसलिए मैं आज तक अपने आप को रोज कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ और खाने की कोशिश भी करती हूँ। वेलकम टू कॉफी विद शेयर गुरु। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ और हमारे गेस्ट के साथ। वेलकम टू द शो मिस ज्योति बुद्धिया। हमारी जो आज की गुरु हैं वो 36 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करती है स्टॉक मार्केट में, और हर किसी की लाइफ में गुरु की सख्त जरूरत होती है। तो आज का ये शो हम स्पेशली डेडिकेट कर रहे हैं युवाओं के लिए जो अपने करियर में कुछ मेहनत करके अपना पहला कदम रखते हैं अपनी पहली जॉब के अंदर। तो आज हमारे गुरु से हम जानेंगे कि जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम फिर से वो साइकिल क्यों नहीं रिपीट कर पाते हैं, किसी गुरु को क्यों नहीं अपना पाते हैं स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखने के लिए। ज्योति जी, आप स्टॉक मार्केट में 36 साल का एक्सपीरियंस होल्ड कर रही हैं। आप हमारी गुरु हैं, हम भी आपसे काफी कुछ सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट को लेकर। और आपसे युवा भी जानना चाहेंगे कि जब वो अपनी कमाई हुई पैसे या अपने कमाए हुए सैलरी स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं लाइक अ सेकेंड ऑप्शन, तो आप क्या एडवाइस देंगे एज अ गुरु? उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने गुरु को मानकर स्टॉक मार्केट में आना चाहिए? देखो, ऐसा है, इनकम, सैलरी इज वेरी प्रेशियस। ये आपको जो सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ की सिक्योरिटी देता है। स्टॉक मार्केट ऐसा कुछ नहीं करता। इसमें ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि पहले तारीख को आपको चेक मिल जाए। ये तो मानती हो? बिल्कुल। लेकिन अगर तुम जॉब में हो और वहां पे तुमको कोई टेंशन नहीं है, 1 तारीख या हो या 5 तारीख को, जो भी तारीख है, आपको उतनी तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट आ जाता है और उस वजह से आपका पूरा महीना चल जाएगा आराम से। यस। कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं। ये 2-3 सालों में मैंने देखा है, जिसको कोरोना काल या कोविड काल कहते हैं, कि लोगों ने एक तरह से इसी को मेजर इनकम बना दिया है बजाय के सेकेंड इनकम के। और बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि हम जॉब छोड़ना चाहते हैं और फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। क्यों? बोलते नहीं, हमें जॉब में तो क्या 12-12 घंटे की ड्यूटी है, यहाँ पे तो हम 3:30 बजे फ्री हो जाते हैं, फिर हम पूरा दिन मजे कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये मिसकंसेप्ट है। 3:30 बजे यहाँ पे कोई फ्री नहीं होता। 3:30 के बाद तो स्टडी चालू होती है कि कल क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए। जहां तक जॉब का सवाल है, मैंने कहा है कि वो सिक्योरिटी देता है, लेकिन स्टॉक मार्केट सिक्योरिटी नहीं देता है। लेकिन हाँ, ये किया जा सकता है कि स्टॉक मार्केट भी सीखा जा सकता है, और सीखने के साथ आपका पर्पस क्या है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, या आपकी जिंदगी सुखी करने का, अर्ली रिटायरमेंट लेने का, क्या चीज का प्लान है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करें। सिर्फ लोगों ने कह दिया कि भाई मैंने ट्रेडिंग में इतना पैसा कमा लिया, मुझे तो इतना प्रॉफिट हो गया, तो क्या सच में इतना इजी है इतना होना? अगर ये इतना इजी होता ना, तो सारी दुनिया इधर ही होती, दूसरा कोई काम धंधा चलता ही नहीं था दुनिया में। बिल्कुल सही बात है ज्योति जी। और जैसे आप ट्रायल एंड बेसिस, जो एक नेचर बना लिया युवा ने कि ट्रायल एंड बेसिस पे वो हर चीज करने तैयार हो जाते हैं। तो आज ज्योति जी से हम जानेंगे कि मेंटरशिप लेना कितना अहम होता है जब भी आप स्टॉक मार्केट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहते हैं। तो मतलब जब एडवाइस की बात आती है, मेंटरशिप की बात आती है, तो वो आपकी स्किल्स को बढ़ाते हैं ज्योति जी। तो हमारे गुरु बताएंगे कि स्किल्स को बढ़ाने कितना अहम है। ये मेंटरशिप क्या होती है? कि एक मेंटर आपको हमेशा एक डायरेक्शन देता है कि ये डायरेक्शन में चलोगे, या ये सारी चीजें लर्न कर लोगे या प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप यहाँ पर इस गोल पर पहुंच पाएंगे। चलो, तो सबसे पहली बात ये है कि जिस दिन से हम पैदा होते हैं, हमारे पापा मम्मी हमारे गुरु होते हैं, हमारे मेंटर होते हैं, बिल्कुल जो सही हमारी बात लाइफ है। को संभालते हैं, हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं।
फिर बिल्कुल स्लोली सही। स्लोली हमारी टाइम आती है, हम स्कूल जाते हैं, वहां पे हमें टीचर मिलते हैं जो हमारे लाइफ को और आगे डेवलप करते हैं, डिसिप्लिन लाइफ सिखाते हैं। नॉलेज देते हैं। फिर उसके बाद जब हम कॉलेज में जाते हैं तो यहाँ पे एक चीज बहुत खास नोट करने वाली चीज है कि स्कूल में तो हमारे पास 10 12 15 वैरायटी के सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जब कॉलेज में जाते हैं तो हमारी स्ट्रीम लिमिटेड हो जाती है। हम एक पर्टिकुलर चॉइस के हिसाब से, हमारी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के हिसाब से हम वो सब्जेक्ट चूज करते हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो। तो हमने क्या किया, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, हमारी लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से हम क्या इजीली समझ सकते हैं, उसके हिसाब से हमने अपना स्ट्रीम चूज किया। तो अब हमारी नॉलेज जो है वो पॉलिश होने के लिए तैयार हो गई। तो कॉलेज में जाके हमने अपनी नॉलेज को और पॉलिश किया, तो कॉलेज के टीचर हमारे मेंटर्स हो गए। अब कॉलेज कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं प्रोफेशनल डिग्री पे। अब वो प्रोफेशनल डिग्री एमबीए हो सकती है। तो एमबीए में भी हम या तो फर्स्ट स्ट्रीम मार्केटिंग चूज करेंगे, फाइनेंस चूज करेंगे, मार्केट्स चूज करेंगे, या मान लो कोई साइंस साइड से है तो डॉक्टर साइड में जाएंगे। अब डॉक्टर साइड में जाएंगे तो उसमें वैरायटीज ऑफ स्ट्रीम में वो मास्टरी करेंगे, एज अ सर्जन, एज अ डेंटिस्ट, जो भी हो। मैं डॉक्टरी फील्ड के बारे में इतना नहीं जानती, मैं सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में जानती हूँ। बट तो इतना मुझे पता है, ये हमारी गुरु की स्पेशलिटी है। लेकिन मुझे इतना पता है कि हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, हम उस फील्ड को एक सर्टेन टाइम तक किसी के गाइडेंस के अंदर जाते हैं। अब आती है कि भाई चलो हमने तो बहुत एडवांस प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया, जॉब में लग गए। तो जॉब कौन सा पकड़ा? आपने इंजीनियरिंग की और अकाउंट्स का जॉब पकड़ा है क्या? इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग की फील्ड में ही आए हैं ना। अकाउंट्स करके डॉक्टर बन गए? नहीं, अकाउंट्स की फील्ड में ही आए हैं ना। मार्केटिंग करके मार्केटिंग की फील्ड में आए हैं। अच्छा, डे वन से ही आपको सारा कुछ आ गया? नहीं, यहाँ पे आपके मेंटर, आपके कलीग्स और आपके बॉस रहे हैं। तो हर स्टेज पे हमें एक मेंटर, एक गाइड, एक टीचर की एक गुरु, जरूरत, एक गुरु की जरूरत होती है। जो हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि स्टॉक मार्केट में आते ही हमने ये सोच लिया कि भाई ये ले लो पैसा आ जाएगा, ये बेच दो पैसा आ जाएगा, सब छोड़ दो यहाँ पे आ जाओ। तो जिस चीज पे आपने सालों मेहनत की है उस पर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और जिस पे आपकी कोई मेहनत ही नहीं है, कोई स्टडी ही नहीं है, उसके ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी पूरी जिंदगी लगाने को तैयार हो, पूरा पैसा लगाने को तैयार हो। पॉइंट टू बी नोटेड कि आप हमेशा एक रिस्क लेना चाहते हैं, पर रिस्क आप खुद पर लें, ना कि पैसों पर लें। अपने आप से कुछ सीख कर, अपने आप से जिद कर कर रिस्क लेना सीखें कि मैं खुद तैयार होकर स्टॉक मार्केट में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, एज लाइक मी। बिकॉज हम भी ले रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा समय का रिस्क ले रहे हैं और समय इनके साथ भी बिताते हैं, ताकि हम सीख कर आए स्टॉक मार्केट में, बगैर सीखे ना आए। भाई मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं सुनती हूँ कि लोगों ने पर्सनल लोन 3 लाख 5 लाख का पर्सनल लोन लेके और मार्केट में डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन छोटा सा अमाउंट, लेट से 25 50 हजार रुपए की मेंटरशिप लेके सीख के बाजार में नहीं आए। मतलब आपको 25 50 हजार की रिस्क लगती है सीखने में कि भाई इतनी महंगी फीस कौन दे, लेकिन मार्केट को लोन लिया हुआ पैसा पूरा देने में जरा भी तकलीफ नहीं होती है। अरे सोचो उसके बाद उसका रीपेमेंट कैसे करोगे, और जो दुख आएगा ना, आपका जो करियर ग्रो हो रहा है वो ग्रो होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। आप डिप्रेशन में आ जाते हो, तो जो ग्रोथ आप जॉब में करना चाहते हो वो भी हाथ से चली जाती है। इसलिए मेरा एक सजेशन है, कोई भी जिस तरह से आप, इसलिए मेरा एक सजेशन है कि जैसे आपने एक पर्टिकुलर लाइन में
अपना एक्सपीरियंस हासिल किया है, अपना टाइम डिवोट किया है, तो कोई भी नया काम शुरू करने के पहले, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे कोई भी काम शुरू करने के पहले, आप उसकी ट्रेनिंग तो लेते ही हो। अगर मान लो आपको साइड में एक और बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या ऐसे ही सोचोगे और बिजनेस स्टार्ट कर दोगे? नहीं, पहले उसका स्क्रैच से समझोगे क्या है क्या नहीं, उसकी ट्रेनिंग लोगे, फिर आगे बढ़ोगे। उसी तरह से जब शेयर मार्केट है तो उसको भी तो पहले समझने की कोशिश करो। और उसके बाद आता है कि अब आपका ट्रेडिंग टेम्परामेंट है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए बने हो, आप में पेशेंस है, आपका जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको साइड बिजनेस की तरह रखो, और इसमें से एक पर्टिकुलर पोर्शन इन्वेस्टमेंट का करते जाओ। और इस तरह से करो कि आपको अर्ली रिटायरमेंट भी मिल सकती है, आपका लॉन्ग लास्टिंग लाइफ चल सकती है, लग्जूरियस लाइफ चल सकती है, वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, आपकी लाइफ की जो शॉर्टफॉल ऑफ मनी है या आपकी जो नेसेसिटी है, वो इन्वेस्टमेंट्स अच्छे स्टॉक्स में करते जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसमें ट्रेडिंग करना क्या जरूरी है कि रोज कमाना रोज खाना। जब जॉब में हमारे पास पेशेंस है, 1 महीने तक मेहनत करने के बाद हमको बॉस पे भरोसा है कि वो सैलरी दे देगा, उसी तरह से नॉलेज आने के बाद जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम स्लोली स्लोली, उसमें भी हमको भरोसा है कि रिटायरमेंट या हमारी 20 साल बाद 30 साल बाद जो हमको रिटर्न मिलेगा, इट इज इनकम्पैरेबल। बिल्कुल सही बात की आज हमारे गुरु ने, और उनका कहना बिल्कुल सही है कि एक कॉन्फिडेंस के साथ करें। बगैर कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहेंगे और किसी का फॉलोअर बनकर आना चाहेंगे तो बिल्कुल ही गलत बात होगी। इसलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कॉफी विद शेयर गुरु फॉर ऑल द mentorship programs and for our guru talk on this platform. Stay tuned and do like and subscribe. Thank you for watching. थैंक यू।